आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबरी केस में बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं को बाइज्जत बरी किया गया है। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने बरी कर दिया है। 28 साल तक चले इस मुकदमे का फैसला आज आया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि विवादित ढांचे को अचानक गिराया गया। यह कोई पूर्व नियोजित घटना नहीं थी, यानी कि इसकी पहले से कोई प्लानिंग नहीं हुई थी। कोर्ट के फैसले में यह भी कहा गया कि आडवाणी और जोशी ने भीड़ को रोकने की कोशिश की थी और जाहिर सी बात है इसलिए उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई मुकदमा नहीं बनता। बाबरी केस के फैसले पर मुरली मनोहर जोशी का बयान सामने आया है। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा है। आज एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। मैं उन तमाम अधिवक्ताओं को जिन्होंने प्रारंभ के दिन से ही और सुप्रीम कोर्ट तक हर स्तर पर इस मामले में सही तथ्यों को न्यायालयों के सामने रखा और ये उनके परिश्रम से और उनकी बुद्धिमत्ता से तथा इतने सैकड़ों गवाहों की गवाहियों को छानबीन करके उन्होंने कोर्ट के सामने, न्यायाधीश के सामने सारे तथ्य रखे। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। ये उनका परिश्रम था कि जिससे इतने जटिल मामले में और इतने सैकड़ों गवाहियों के साथ और सीबीआई के भरपूर प्रयत्नों के बाद भी सीबीआई अपना पक्ष नहीं रख पाई और न्यायाधीश ने सच को सबके सामने रख दिया। ये हो गया सब? हाँ सर, थैंक यू। आपने अभी देखा मुरली मनोहर जोशी उन्होंने अपनी बातों को सामने रखा और कहा कि बहुत ही लंबी प्रक्रिया से लेकिन अभियुक्त से आप जो है फ्री हो गए, बरी हो गए आज। विद्वान न्यायाधीश ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। मैं उन तमाम अधिवक्ताओं को जिन्होंने प्रारंभ के दिन से ही और सुप्रीम कोर्ट तक हर स्तर पर इस मामले में सही तथ्यों को न्यायालयों के सामने रखा और ये उनके परिश्रम से और उनकी बुद्धिमत्ता से तथा इतने सैकड़ों गवाहों की गवाहियों को छानबीन कर सबके सामने रख दिया। मुरली मनोहर जोशी की बातें अभी आपने देखी और अब आपको दिखाते हैं साक्षी महाराज, जिनको भी आरोपी बनाया गया था। उन्होंने इस फैसले के बाद क्या कहा है। ये पूरे राष्ट्र को बधाई, सभी को मैं बधाई देता हूँ। चलिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है और ये सदियों से जो संघर्ष चल रहा था आज विजय हुई है। जो कांग्रेस ने एक साजिश के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया था। 28 साल साक्षी महाराज भी अभी कह रहे थे कि जिस तरह से फैसला सामने आया बताता है कि किस एक आंदोलन था और उस आंदोलन की वजह से आज हम ये सब कुछ देख पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर जो अभी आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत कर दें। 32 आरोपी जो कि इस पूरे मामले पर सामने थे, कोर्ट के सामने सीबीआई की विशेष अदालत में यह मामला चल रहा था कि क्या विवादित ढांचे को 6 दिसंबर 1992 को साजिशन गिराया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा कि जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए कोर्ट के सामने, उनमें कोई भी साक्ष्य खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि जो फोटोग्राफ्स दिए गए उनके नेगेटिव्स नहीं थे। जो वीडियो साक्ष्य दिया गया वो वीडियो एडिटेड था, इसलिए उसे एडमिट नहीं किया जा सकता था और कोई साजिश नहीं थी। लोगों ने अचानक ये फैसला किया। रवि किशन जी क्या कह रहे हैं, आइए जरा आपको दिखाते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत प्रसन्न है आज हम दोनों और बात ही कुछ ऐसी है।
जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत प्रसन्न है आज हम दोनों। और बात ही जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत प्रसन्न है आज हम दोनों। और बात ही कुछ ऐसी है। तो ये आप देख रहे हैं, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। चाहे आप मनोज तिवारी की बात करें, रवि किशन की बात करें, जिस अंदाज में आज ये अपनी खुशी को प्रकट कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। हर्षवर्धन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, अब एक बड़ा सवाल जो कि हर किसी के सामने है, मैंने इस ब्रेक से पहले आपसे कहा था, तमाम नेता जिनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने साजिश रची थी बाबरी मस्जिद के, या यूं कहें कि उस विवादित ढांचे के विध्वंस को लेकर, उनमें से किसी से भी बात कीजिए तो बीते 28 साल में किसी ने लेश मात्र भी अफसोस कभी जाहिर नहीं किया था। यानी कि हर किसी को इस बात का कन्विक्शन था कि जो किया गया बिल्कुल सही किया गया और इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं थी। अजय जी, मुझे लगता है कि जब हम इन फैसलों की चर्चा कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उस आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ दिया, लेकिन उस आंदोलन के बाद एक वक्त ऐसा भी आया था जब 4 राज्यों की सरकारें एक साथ चली गईं, जब भारतीय जनता नीति करने का आरोप चस्पा कर दिया गया, जब भारतीय जनता पार्टी को एक लिमिटेड, यानी आंकड़ों के लिहाज से अगर मैं संख्या बोलूं तो कहा जाने लगा कि ये पार्टी कभी भी 100 किसी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं था, वो अचानक हुआ है। हमारा स्वयं का आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग के रूप में किया जा रहा था, श्री अडवाणी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष के रूप में जो मैं उसमें सहयोग कर रहा था, उस सब का एकमात्र उद्देश्य जन जागरण करना और राम मंदिर के लिए देश भर में एक जनमत और एक प्रकार का वायुमंडल तैयार करना था और तथ्यों को लोगों के सामने रखना था। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है, इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है। और अब मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान। धन्यवाद। वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी अभी अपनी बातों को सामने रख रहे थे। अदालत के फैसले के बाद उन्होंने यही कहा जो कि मूल बात है, सबको सन्मति दे भगवान, जय जय श्री राम। और यही भाव आप लगातार देख रहे हैं तमाम लोगों के बीच में। जो 32 आरोपी जो आज बाइज्जत बरी हुए हैं, वो अपनी बातों को इसी अंदाज में आज प्रस्तुत कर रहे हैं। और अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा है सत्यमेव जयते। अभी ये एक वाक्य बहुत कुछ कह जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी प्रतिक्रिया अदालत के फैसले पर आई है, सत्यमेव जयते। हर्षवर्धन जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर रहे थे, प्लीज। जी अजय जी, तो मैं यही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की इस पूरी राजनीतिक यात्रा को जब हम देखते हैं, और इसमें कहीं कोई, अब तो इतनी चर्चा हो चुकी है, खास करके सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अभी कुछ समय पहले ही आया, नवंबर में ही तो आया था जी। तो उस वक्त इतनी चर्चा हो गई कि देखिए, राम मंदिर के मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कांग्रेस ने जितनी की उतनी तो शायद भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर पाई। और अगर हम ये कहें कि आज बाबरी ढांचे की हम बात कर रहे हैं कि वो गिरा, उसका फैसला आ गया, तो हम सारी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो वो ताला खुलवाना जी
जिसको राजनीतिक तौर पर लाभ लेने की बात करते हैं तो वो सारी कोशिश कांग्रेस ने भी की, लेकिन जो एक कन्विक्शन की बात होती है, जिस बात पर आप अपनी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, और आपको लगता है कि नहीं इस पर जो भी फैसला आएगा थोड़ा कम या ज्यादा, लेकिन ये हमारी भावनाएं इससे पूरी तरह से जुड़ी हैं, हम इसको मानते हैं, तो वो जो आस्था का विषय था वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। और मैं जिसको कह रहा हूं कि आप इस बात को अगर कहेंगे कि हिंदुत्व की राजनीति, आडवाणी जी की रथ यात्रा, जो पूरा का पूरा नैरेटिव बदल दिया, राजनीतिक विमर्श बदल दिया, लेकिन यह भी सच है कि जब 4 राज्यों की सरकारें चली गई, जब केंद्र में गठजोड़ की सरकारों का दौर हुआ, तो कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि अब भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में कभी आ पाएगी कि वो इस देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएगी। मुझे लगता है कि आज लोगों को लोकतंत्र में अपने वोट की ताकत का भी जो एहसास होता है वो भी हो रहा हो, क्योंकि इस निर्णय को और नवंबर के निर्णय को हम सिर्फ अदालती फैसले के तहत न देखें। ये अदालती फैसला है, इसमें सामाजिक संदेश छिपा हुआ है, राजनीतिक निहितार्थ है इसमें, और ये सब मिलाकर अगर हम कहें तो जिसको बार बार कहते हैं कि भारत के अपने पहचानने की जो बात है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा विमर्श होगा क्या, या फिर वही विमर्श चलेगा जो दूसरों ने हमें समझाया, जिसको बार बार के मोहम्मद साहब कहते हैं कि जो वामपंथी इतिहासकार थे उन्होंने जो हमको समझा दिया वो इस देश के मुसलमानों को भड़का दिया। अच्छा है कि अब कोई भड़कने को तैयार नहीं है, सब तर्क और तथ्य पर बात कर रहे हैं, अदालत के निर्णय भी उसी दिशा में है। बिल्कुल, हम इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कुछ और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वकील बाहर निकलकर क्या कह रहे हैं इस अदालत के फैसले पर, जरा पहले ही देख लीजिए। ऐसे करके मानोगे ये ना नीचे करवाई क्या डिस्कस करके ये फैसला 2300 पेजेस में किया। जज की फाइंडिंग मेनली 4 चीजों पे थी कि कोई भी कॉन्स्पिरेसी का एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं लाया गया। जिन गवाहों को पेश किया गया उन गवाहों ने खुद कहा कि कॉन्स्पिरेसी कोई नहीं था। नंबर 2, जो लीगल एविडेंस हो सकता है वो लीगल एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं पेश किया गया। फॉर एग्जाम्पल फोटोग्राफ्स पेश किए गए, फोटोग्राफ्स की निगेटिव और फोटोग्राफ लेने वालों को पेश नहीं किया गया। अब आपको दिखाते हैं महंत नरेंद्र गिरी क्या कह रहे हैं आज के इस फैसले पर। आज न्यायालय ने बाबरी विध्वंस का जो फैसला सुनाया, हम सब संत ही नहीं, पूरे सनातन धर्म, पूरा हिंदू इतना खुश हुआ कि उसके मुख से जय श्री राम और महादेव के अलावा कुछ नहीं निकल रहा है। राम के कार्य में कोई अपराध नहीं होता है, और यह घटना कोई पहले से सुनियोजित नहीं थी, जैसा माननीय जज साहब ने भी कहा है। सभी को बरी कर दिया गया, किसी कोई अपराध नहीं था। जो भी व्यक्ति वहां उपस्थित थे सब ने कोई योजना बना के नहीं गए थे। यह कार्य राम का था। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने अपना काम कराया, और आज के फैसले का सभी संत समाज स्वागत करता है। और एक बात कहना चाहता है, न्याय की अदालत में सत्य की जीत होती है। हम सभी संत महात्मा, सभी हिंदू धर्मी, सभी सनातन धर्म के लोग, प्रेमी लोग, सभी लोग सत्य की राह पर चलते हैं, इसलिए हमेशा हम लोगों की जीत होती है। न्यायालय में सबका विश्वास होता है और होना भी चाहिए। जो लोग न्यायालय में विश्वास नहीं करते हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं। तो आज के दिन इतना ही कहूंगा कि माननीय न्यायालय के फैसला संत समाज से भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हर किसी की जबान पर बस 2 शब्द हैं, जय श्री राम। हर्षवर्धन जी, हम अभी चर्चा कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कन्विक्शन की, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं एक दौर वो भी आया था
जब गठबंधन की सरकारें हुआ करती थीं, वाजपेयी जी की सरकार उसमें बनी थी, उसके पहले की बात भी अगर कहें तो कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता बैकफुट पर दिखाई देते थे। राम मंदिर आंदोलन को प्रमुखता से सामने नहीं रखा जाता था। 2013 में एक बदलाव सबसे पहले देखने को मिला और 2014 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में प्रमुखता से उसे आगे रखा गया और 2019 में भी। तो क्या यह माने कि आज जो बीजेपी का नेतृत्व है वो नेतृत्व और उस वक्त का नेतृत्व जो विवादित ढांचे के विध्वंस को अपने सामने देख रहा था, उसमें जरा फर्क है, शायद कहें तो जमीन आसमान का फर्क है? मैं इसको थोड़ा दूसरी तरह से देखता हूं अजय जी। देखिए, संयोग ऐसा है कि अभी ये पूरी की पूरी सरकार और पूरा मंत्रिमंडल, उसमें से कोई ऐसा नहीं है जो 6 दिसंबर को वहां रहा हो। अगर मैं गलत नहीं, हो सकता है कोई हो ऐसा, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं आता है कि 6 दिसंबर को वहां मौजूद किसी भाजपा नेता, कोई भाजपा नेता हो जो अभी इस सरकार का हिस्सा है। लेकिन ये एक बात हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि ये पूरा का पूरा आंदोलन जिस वैचारिक धरातल पर तैयार हुआ, जिसको हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, जिसको हम बार बार कहते हैं कि जो राष्ट्रीय विचारों की जो नर्सरी है, जो पौधशाला है जी, उसमें उस वक्त अभी हम लोग बात कर रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी जी की, मुरली मनोहर जोशी जी की, उमा भारती, ढेर सारे नेता, सिंघल जी हमारे बीच रहे नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक के तौर पर और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर, आडवाणी जी के सहयोगी के तौर पर इस पूरे आंदोलन में जो उनकी भूमिका रही, ये बहुत स्पष्ट है, ये किसी से छिपी नहीं हुई है। दो बातें महत्वपूर्ण जी। भारतीय जनता पार्टी उस पूरे आंदोलन को लेकर आती है, एक जगह पहुंचती है जहां से उसे थोड़ा सा अपनी राजनीतिक जो पॉलिटिकल नैरेटिव जिसको हम कहते हैं, राजनीतिक विमर्श जिसको कहते हैं, उसमें सुधार की जरूरत थी, जो 2009 में नहीं हो पाया। 2013 में उसी राजनीतिक विमर्श को ठीक करके इस राम मंदिर, मुश्किलें हैं, डेवलपमेंट की बात हम करते हैं जी। कुछ तकनीकी दिक्कत है, हरदोष नंदरी के पास हम तुरंत चलेंगे, लेकिन आइए दिखाते हैं आपको। पवन नारा ने अभी बात की है आचार्य धर्मेंद्र से, जरा देखिए वो क्या कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की गई? कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की गई? जो हो गया तो हो गया, हमने उतना। काशी और मथुरा का भी जिक्र है, क्या इसके बाद अगली मुहिम वो होगी? देखा जाएगा, देखा जाएगा, देखा जाएगा। हाँ हाँ, तो कोर्ट में है, रुक जाएगा। विश्वनाथ का मामला भी कोर्ट पहुंचा है, क्या लग रहा है? आओ तिवारी जी, क्या कहेंगे अदालत के जो फैसला सामने आया? ये अदालत का फैसला यही आया है जो बात हम लोग पहले से कहते थे। जो आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। यह आपने अभी देखा लालकृष्ण आडवाणी अदालत की इस फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया, उनकी पहली प्रतिक्रिया अभी आप इंडिया टीवी पर देख रहे थे। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि जो हुआ वो बिल्कुल सही है और अब से कुछ देर बाद एक बार फिर आपको सुनाएंगे लालकृष्ण आडवाणी ने क्या प्रमुखता से अपनी बातें कही हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं।